अनुराग भदौरिया, प्रशांत किशोर बोल रहे हैं 370 बीजेपी की ना आए, लेकिन दक्षिण और पूर्वी भारत में जबरदस्त बढ़त बीजेपी को मिलने वाली है। अनुराग, देखिए, आप एक चीज समझ के चलो, इस देश के अंदर में हो क्या रहा है कि झूठ के आगे पीछे दरिया चलता है। झूठ के आगे पीछे दरिया चलता है। सच्चा व्यक्ति तो प्यासा ही मारा जाएगा। वो कहते हैं ना कि मैं तुम पे हर बार भरोसा करता हूं। इतना सच्चा झूठ जो तुम बोलते हो, ये भारतीय जनता पार्टी के साथ दिक्कत ये हो गई है कि ये झूठ को परोसने के अलावा कोई काम नहीं। आज आपने अच्छा टॉपिक लिया, ये हिंदुस्तान की बात नहीं करेंगे। आज देश के अंदर में 2014 में उन्नति कर रहा है देश। कैसे उन्नति कर रहा हूं मैं बता रहा हूं आपको। 2014 में यहां पे बिलियनियर होते थे 100, अब 2024 में बिलियनियर बढ़ के हो गए 186। देश उन्नति कर रहा है और 72 करोड़ लोग हैं इस देश के अंदर में जो मात्र 71,000 सालाना कमाते होंगे, इससे ज्यादा नहीं। अरबपतियों की संपत्ति में वृद्धि 280%, मतलब राष्ट्र की आय का 10 गुना 27.8%। यह अरबपतियों का काम हो रहा है। 1% लोगों के पास 40% देश की संपत्ति है। सोचिए आप, अमेरिका, दक्षिण अफ्रीका, ब्राजील से भी ज्यादा अरबपति इस देश के अंदर में रह रहे हैं। यह हालत आज हमारे देश की है। और आप जानते हो ह्यूमन डेवलपमेंट में देश 191 में से 132 नंबर पे देश उन्नति कर रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। आप सोचिए, इनका कर्ज हमारे देश के ऊपर में 205 लाख करोड़, मतलब 81% जीडीपी का देश उन्नति कर रहा है। किसमें? रईसों को रईस बनाने में, रईसों की इनकम बढ़ाने में, रईसों को देश वर्ल्ड में नंबर 2 नंबर 1 बनाने में। लेकिन गरीब, किसान, मजदूर, युवा, छात्र, महिलाएं, उनके पास कुछ नहीं है। उनको देने के लिए इनके पास कुछ नहीं है। तो प्रशांत किशोर क्यों कह रहे हैं बीजेपी जीतने वाली है चुनाव? किसकी कर रहे हैं? प्रशांत किशोर, सुन लीजिए, सुनिए, उनकी चर्चा नहीं कर रहे हैं। चर्चा किसकी कर रहे हैं? प्रशांत किशोर ने क्या बोल दिया, स्मृति ईरानी ने क्या बोल दिया। जो जनता बोल रही है, चिल्ला चिल्ला के बोल रही है, गांव गांव में बोल रही है, उस पे बीजेपी क्यों नहीं बोलती? भाई, जनता ने बीजेपी को चुना था, जनतंत्र ने बीजेपी को चुना था। जनता ने भारतीय जनता पार्टी को सत्ता में लेके आई थी कि मेरे मुद्दों की बात करेगी, मेरे हक की बात करेगी। लेकिन जनता के हक की तो बात नहीं हो रही है। कोई भी आप किशोर को भारतीय जनता पार्टी के भाषण, अगर यही प्रशांत किशोर कहते हैं बीजेपी हार रही है, तो आप कहते हैं देखिए प्रशांत किशोर ने भी कह दिया। अब वो कह रहे हैं जीत रही है, तो आप कह रहे हैं प्रशांत किशोर पर बात मत करिए। कोई नहीं कहता, कोई नहीं कहता, कोई नहीं कहता। प्रशांत किशोर को सीरियस लेता कौन है बीजेपी के अलावा? प्रशांत किशोर को कौन सी, जनता तो सीरियस ले नहीं रही है। जनता तो सीरियस ले नहीं रही है, बीजेपी के अलावा सीरियस लेता कौन है? और है कौन प्रशांत किशोर? चुनाव जितवाए हैं, चाहे कैप्टन अमरिंदर सिंह को पंजाब दिया हो या पश्चिम बंगाल दिया हो, क्या बात कर रहे हैं? क्या बात? सुनिए सुनिए अनुराग जी, इतने आप खिसियाए हुए हैं, इतने आप परेशान हाल नजर आ रहे हैं। अच्छा, जो सकपकाया होगा इंसान ना, वही। अरे मैं आपके बीच में बोल रहा ही नहीं, आप क्यों बोलने लगे? आप प्रशांत किशोर वो गरीबी रेखा से ऊपर गए पहली बार। 50 करोड़ देश के लोगों के पास जनधन योजना के तहत। अरे सुन तो लीजिए, मेरी बात नहीं सुन लीजिए यार। अरे इनको चुप कराइए। मैं बोलिए बोलिए बोलिए। देखो मानक जी, ऐसे कैसे चलेगा? मैं बोलूंगा फिर चिल्लाने लगेंगी। मैंने कहा प्रशांत किशोर के, मैं कह रहा हूं उस व्यक्ति के बारे में बीजेपी को इतना दर्द क्यों हो रहा है भाई? मैंने बोलना शुरू किया, प्रशांत किशोर का नाम लेते ही बीजेपी पर वक्ता कूद पड़े। ये क्या बात है भाई? हम तो नहीं कह रहे, हम नहीं जानते भाई, हम ऐसा कोई नेता जानते नहीं, हमने सुना नहीं कौन नेता है ये, क्या करते मुझे ये भी नहीं पता है, कहां रहते मुझे ये भी नहीं पता है। कभी कभी देखा है कि भाई आप जैसे लोग उनका इंटरव्यू ले लेते हैं, क्यों लेते हैं मुझे ये भी नहीं पता। क्या उन्होंने योगदान दिया देश में ये भी नहीं पता, समाज के प्रति उनका कंट्रीब्यूशन ये भी नहीं पता। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के सुविधा अनुसार कोई बात कह दी है तो भारतीय जनता पार्टी को अच्छा लग रहा है। लगता होगा मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है। सवाल ये नहीं है, सवाल है कि भारतीय जनता पार्टी के नेता क्यों नहीं बात करते इस देश की मूल समस्याओं पर। देश की मूल समस्या पे चर्चा होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? और यही भारतीय जनता पार्टी के नेता मंच पे बोलते हैं। क्या सोचिए, मंच पे क्या बोलते हैं? भ्रष्टाचारी बढ़ गए हैं, भ्रष्टाचारियों को बख्शा नहीं जाएगा, परिवारवाद ने इस देश को खोखला किया है, इस देश में भ्रष्टाचार हटना चाहिए कि नहीं हटना चाहिए, परिवारवाद खत्म होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, ये बीजेपी के नेता बोलते हैं। बाद में क्या होता है? सारे भ्रष्टाचारी भारतीय जनता पार्टी में आ जाते हैं, मतलब भ्रष्टाचारी खत्म, बीजेपी में आ गए। सारे परिवारवादी भारतीय जनता पार्टी में आ जाते हैं, मतलब परिवारवाद खत्म।
तो ये सीधा कहो ना हाँ। कि भ्रष्टाचारी भारतीय जनता पार्टी में आ जाएंगे तो भ्रष्टाचार खत्म हो गया कि नहीं हो गया। परिवारवादी सारे भारतीय जनता पार्टी में आ गए, बताइए परिवारवाद खत्म हुआ कि नहीं हुआ। तो ये ओके अगर शब्द ओके हमको राजीव अच्छा रंजन, लगता उसके है, बाद नवल क्योंकि किशोर। भारतीय जनता पार्टी कहती राजीव रंजन